तो चलिए स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे 12th फिजिक्स चैप्टर वन जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले इसमें बात करेंगे विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश इंग्लिश लिख दीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए हम आवेश के विद्युत आवेश के परिभाषा पर आते हैं। आप 8वां क्लास में भी पढ़े होंगे आवेश के बारे में। आज एक बारे में हम जानेंगे। आवेश से किसी पदार्थ का मूल गुण धर्म है। क्या है? मूल गुण धर्म। अब आपका सवाल होगा मूल गुण धर्म क्या कहते हैं? मूल गुण धर्म वह बोलते हैं जो किसी वस्तु में पहले से विद्यमान है। मूल गुण धर्म जैसे कोई पदार्थ है तो कोई पदार्थ में पहले से इसमें निश्चित होगा कि इसमें द्रव्यमान होगा ही होगा। तो मूल गुण धर्म मतलब हुआ जो पहले से उस वस्तु में कोई उस गुण विद्यमान है। तो आप आवेश के परिभाषा याद रखना। तो आप दो बात याद रखिए, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र देखिएगा, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। बचपन में आप किए होंगे, बाल में कोई पेन से हम लिखते थे, उसी को हम बाल में लगड़ के अब सटाते थे, कुछ तो सट जाता था, कुछ छोटा छोटा काम, तो उसमें चुंबक का गुण आ जाता आवेश के कारण। तो आप परिभाषा याद करना चाहते तो कर लीजिएगा। आवेश वह मूल गुण धर्म है जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव का अनुभव करता है, उसे कौन बोलते हैं? विद्युत आवेश। यह परिभाषा वो नहीं याद रहता था, ऐसे आप याद रख सकते हो। हम लगड़ते हैं तो कुछ वस्तु मतलब दो पता आवेश की परिभाषा ई नहीं याद रहता तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। कोई वस्तु के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अब दो वस्तु को रखिएगा तो पहला वाला वस्तु दूसरा का गुण चल जाएगा और दूसरा का वस्तु वाला पहला में गुण आ जाएगा। अब उतना बड़ा परिभाषा नहीं याद रहता तो हम छोटा सा परिभाषा लिख देते। चलिए पहले ये तो परिभाषा बता दी पहला। अगर ये परिभाषा नहीं याद रहता आप दूसरा शॉर्ट वाला परिभाषा लिख देते, आप उसको याद रखिएगा। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। अभी बताएं विद्युत आवेश। अगर परिभाषा आपको ये याद रहता तो याद रखिए शॉर्ट वाला, इसे तो आप इसको याद रखिए तो बेहतर रहेगा। किसी आवेश वह मूल गुण धर्म है जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का प्रवाह का अनुभव करता है, उसे आवेश कहते हैं। या वो न याद है तभी बताएं किसी वस्तु को लगड़ेंगे, एक हम लगड़ेंगे तो ये वस्तु है इसका गुण इसमें चल जाएगा और इसका गुण किसमें आ जाएगा? इसमें। तो इतनी पर हम लिखे मतलब किसी उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण मतलब वही हुआ इस वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और इसका इसमें आएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को आवेश कहते हैं। फिर ऊपर जाएगा, फिर कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसमें कमी होगा या इलेक्ट्रॉन किसी से आएगा तो उसमें कमी या अधिकता होगा। आप तो इसको इस परिभाषा का याद रखिए। आवेश को देखिए, आवेश को Q से सूचित किया जाता है। आवेश को Q से सूचित करते हैं। इसका सूत्र लिख दीजिए आप, Q बराबर NE सूत्र होता है। 10वां में गाँव सूत्र पढ़े हैं आप। Q बराबर IT और Q बराबर कुछ NE। अब एकदम Q सब जानले करते हैं। Q किसको बोलते हैं बता, हम सब लिख देते हैं। Q को बोलते हैं आवेश, विद्युत आवेश बोलते हैं। N बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप एगो ई बात है, ई बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो सब हम हिंदी में लिख दिए। बाकी इसको तो पता ही है आपको। आई को बोलते हैं विद्युत धारा,
10वां में पढ़े हैं विद्युत धारा। और टी, टी को बोलते हैं समय। चलिए इतना थोड़ा स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप। आवा आओ आवा तो फोटो लेके थंबनेल लगा देते हैं मिटार के पहले। चलिए भैया अभी बताएं Q बराबर एन, ये फार्मूला आता है इससे ना, ऐसे आप एक और बताएं Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी। अभी बोलते हैं Q को आवेश बराबर, इसको कुछ बोलते थे विद्युत धारा, विद्युत धारा अगुना ये कुछ है समय। मात्रा कहता हम निकाल लेंगे आवेश का, आवेश का पूछेगा मात्रा तो इस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा, इसको रुक जाइए। टॉपिक दे दीजिए आवेश का मात्रक तथा विमीय सूत्र। आवेश का मात्रक तथा विमीय सूत्र, इसको क्यू से प्रदर्शित कर दिए। विद्युत धारा, विद्युत धारा 10वां पढ़े, विद्युत धारा के बोलते हैं एम्पियर, एम्पियर जिसे कुछ सूचित करते हैं ए से, एम्पियर अगुना। अब समय, समय का ऐसा मात्रक कुछ होता है, समय का ऐसा मात्रक सेकेंड, समय का ऐसा मात्रक सेकेंड, जिसको सेकेंड बोलेंगे तो एम्पियर ऐसे कर दीजिए, विद्युत धारा का एम्पियर अगुना सेकेंड, एम्पियर अगुना कुछ करिए सेकेंड। तो विद्युत आवेश का मात्रक हो गया वो एम्पियर और सेकेंड। और एगो मात्रक होता है आवेश का दूसरा, और एगो मात्रक विद्युत आवेश का मात्रक कुछ होता है कूलम। सबसे एग्जाम में ये कुछ होता है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। और नीचे लिख दीजिए विद्युत एक, विद्युत आवेश एक अदिश राशि, अदिश राशि है, विद्युत एक अदिश राशि है। अब विमीय सूत्र इसका बात किए थे ना, तो फिर से ओकरे फॉर्मूला से निकाल दीजिए इससे। एम्पियर, एम्पियर का विमीय सूत्र कुछ होता है ए, और सेकेंड, सेकेंड का विमीय सूत्र टी होता है। तो क्यों आवेश का विमीय सूत्र कुछ हो गया ए टी, आवेश का विमीय सूत्र ए टी। अब विमीय सूत्र निकालना रहेगा, आप तीन चीज याद रखें हमेशा, तीन बात। ऐसे तो ऐसे विमीय सूत्र निकालेगा सात तो याद रखें मूल राशि, लेकिन तीन ज्यादातर विमीय सूत्र तीन चीज से बनता है। एक होता है पहला लंबाई, लंबाई के विमीय सूत्र ये याद रखिए समय, समय का टी और द्रव्यमान, कोई पहले याद रखिए कोई दिक्कत नहीं, द्रव्यमान का एम, लंबाई का एल, समय का टी और द्रव्यमान का एम। नहीं याद रहेगा तो याद रखिए लंबाई को लेंथ बोलते हैं एल से, समय टाइम बोलते हैं टी से, और द्रव्यमान को मास बोलते हैं एम से। तो विद्युत आवेश का विमीय सूत्र हो गया ए टी। और इसमें और पूछता है, उसे एग्जाम में पूछता है विद्युत का सबसे छोटी मात्रक, विद्युत आवेश का सबसे छोटी मात्रक। तो आप बोल दीजिएगा अस्टर्ड कूलम होता है, विद्युत आवेश का छोटी मात्रक अस्टर्ड कूलम, सबसे छोटी मात्रक अस्टर्ड कूलम। आप पूछेगा एग्जाम में, आप पूछेगा आपसे एक कूलम बराबर, चल विद्युत आवेश का सबसे छोटी मात्रक अस्टर्ड कूलम होता है। आप पूछता है एग्जाम में बताइए एक कूलम बराबर कितना अस्टर्ड कूलम होता है, तो एक कूलम बराबर बोल दीजिएगा 3 गुना 10 के पावर माइनस 3 गुना 10 के पावर माइनस 9। अस्टर्ड कूलम को सूचित करते हैं ए एस यू से। तो अस्टर्ड कूलम बराबर ये याद रखें, एक कूलम बराबर कितना होता है 3 गुना 10 के पावर माइनस 9 अस्टर्ड कूलम। माइनस में होगा प्लस में होगा। और ऐसे नहीं पूछ के ऐसे पूछ देता है एक अस्टर्ड कूलम बराबर बताइए, एक अस्टर्ड कूलम बराबर बताइए। तो देख लीजिएगा एक अस्टर्ड कूलम, एक अस्टर्ड कूलम बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 है, कुछ सब गुना में कुछ आ जाएगा भागा, मतलब 1/3 गुना 10 के पावर हो जाएगा अब -1, और इसको कूलम कर दीजिए। उल्टा भी पूछता है, ऐसे भी पूछ देता है। एक अस्टर्ड कूलम बराबर 1/3 गुना 10 के पावर -9 कूलम। अब और एग्जाम में पूछ देता है आवेश का सबसे बड़ी मात्रक, आवेश का सबसे बड़ी मात्रक,
आवेश का सबसे बड़ी मात्रक पूछेगा तो आवेश का सबसे बड़ी मात्रक होता है फैराडे, है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ी मात्रा फैराडे। और एग्जाम में पूछेगा आपको एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम। एक फैराडे बराबर कितना, 96,500 कूलम होता है। इसको आप याद रखें, ये भी एग्जाम में कितना बार पूछा हुआ है। एक फैराडे बराबर 96,500। और आवेश का अन्य मात्रक भी होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। आवेश का मात्रक जिन्हें हम AMU से सूचित करते हैं। अब ये भी पूछ देता आपको, बताइए कि 1 कूलम बराबर कितना होगा, तो 1/10 AMU बताइएगा। एक कूलम बराबर कितना, 1/10 AMU। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इतना एग्जामिनेशन पूछता है कूलम बराबर कितना होता है, कितना स्टेट कूलम होता है, 3 × 10⁻9 ESU शॉर्ट में बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। और एक स्टेट कूलम बराबर 1/3 × 10⁻9 कूलम होता है। अब इसका सबसे बड़ी मात्रा पूछेगा, फैराडे बोल दीजिएगा। 1 फैराडे बराबर कितना, 96,500 कूलम। तो 1 कूलम बराबर पूछेगा तो आप बोल दीजिए अन्य मात्रा बताए अभी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये देखिए 1 कूलम बराबर कुछ 1/10 इलेक्ट्रिक, ये दे दिए थे हम, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट बोलते हैं इसको। तब इतना स्क्रीन शॉट आप ले लें। चलिए यहाँ तक हो गया। आप देखेंगे आवेश का प्रकार, कई प्रकार का आवेश होता है। आवेश का प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज। आवेश का प्रकार, तो आवेश का प्रकार होता है पहला ऋण आवेश बोलते हैं और दूसरा धन आवेश। पहला धन आवेश बोलिए, तो ये ऋण आवेश पहले कुछ बोलिए। ऋण आवेश जरा निगेटिव चार्ज बोलते हैं, निगेटिव चार्ज। और दूसरा धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। आवेश दो प्रकार के, पहला ऋण आवेश निगेटिव चार्ज और दूसरा धन आवेश पॉजिटिव चार्ज। चलो पहले हम देख लेते हैं ऋण आवेश को। पहले ऋण आवेश की परिभाषा याद कर लेते हैं हम। ऋण आवेश जरा इंग्लिश लिखा हुआ है यहाँ, निगेटिव चार्ज। तो ऋण आवेश का परिभाषा याद कर लीजिएगा। कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, या परिभाषा तो लिख देते हैं, कोई वस्तु है, देखिएगा कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करता, ग्रहण मतलब इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कब निगेटिव चार्ज आ जाता है, आप किसी से पैसा उधार लेंगे, या आप पहले से आपके पास पैसा, आप किसी से उधार पैसा ले रहे हैं, तो आप कुछ आ जाइएगा। आप उससे कर्जा नहीं ले रहे हैं तो उससे कुछ आपके पास कुछ आ जाएगा ऋण आवेश, मतलब आप कर्जा में आ जाइएगा। तो ऋण आवेश आप समझ जाइएगा कि हम उधार लेंगे तो हम ऋण आवेश में आ जाएंगे। मतलब उधार की बात नहीं करिएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, कोई वस्तु है उस इलेक्ट्रॉन उस पर आएगा या वो ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। चलिए अभी बताएं, कोई वस्तु है इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा तो उस पर कौन चार्ज आएगा, ऋण आवेश। समय तक परिभाषा लिख देते हैं और परिभाषा से भी हम समझेंगे। देखिए हम परिभाषा लिख देते हैं, आप इसे भी समझ जाइएगा। किसी वस्तु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस वस्तु पर ऋण आवेश आ जाता है। एक मिनट, ठीक। किसी वस्तु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर कौन आवेश आ जाता है, ऋण आवेश। अभी बताएं, कोई फिगर से देख लीजिए, कोई वस्तु है कि इलेक्ट्रॉन को कुछ करता है ग्रहण मतलब आपके अपने पास हो, रखिएगा ध्यान, निगेटिव इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। याद रखिएगा, जब किसी वस्तु जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है।
आप अभी बताओ एग्जाम्पल कि आप केरो साहब पहले से आप केरो से कर्जा ले रहे हैं तो समझ जाइएगा आप निगेटिव में है। चलिए पहला ऋण आवेश तो हो गया, दूसरा का हम की परिभाषा देखेंगे धन आवेश। धन आवेश तो धन आवेश के बाद जैसे इसमें परिभाषा बोले आप इसका परिभाषा लिख लीजिएगा अपने से, अन्यथा बोल देते हैं। ये देखिए अभी अभी एक बार कुछ बोल रहे थे, जब किसी वस्तु जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसमें कुछ आता है ऋण आवेश। ऐसे में आप उल्टा इसमें बोल दीजिए किसी वस्तु जब इलेक्ट्रॉन को दान करता है, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, एक तरह से बोल सकता है। जब किसी वस्तु इलेक्ट्रॉन को दान करता है तो उस वस्तु पर कुछ आती है धन आवेश। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मतलब हम कर्जा देंगे, कर्जा लेंगे तो हम पर हमारे पर कुछ आएगा धन आवेश, क्योंकि हम पैसा मान लीजिए हम 10 रुपये दे दिए तो हम 10 रुपया थोड़ा सा लेवे करेंगे, लेकिन ज़्यादा लेट होगा थोड़ा सा ज़्यादा आप बढ़ा के लेंगे, लेकिन 10 रुपया हमको फिक्स है, हम क्यों पैसा दे देंगे, हम धन आवेश में आ जाएंगे, क्योंकि 10 रुपया तो मेरा रखा हुआ है। अब ज़्यादा लेट होगा तो आप ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा ही पैसा लेंगे हम, मतलब 10 इसलिए ये तो ऐसे आप ध्यान रखिए। अभी तो एरा सर केरो से कर्जा ले रहे थे, हम पर कुछ आया धन आवेश, जरा निगेटिव चार्ज बोलते हम क्यों अभी कर्जा देंगे, मतलब कोई वस्तु है इससे इलेक्ट्रॉन कुछ ही करेगा बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले मतलब हम क्यों पैसा दे रहे हैं, तो समझिएगा हम क्यों पैसा दे रहे तो उस पर कौन चार्ज आएगा धन आवेश। तो परिभाषा का बोल देते आप लिख लीजिएगा जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण है, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन दान करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है धन आवेश। तो पहला के और दूसरा परिभाषा आद हो गया, आप लिख लिया। हल्का भी देखते हल्का सा आ गया। चलिए बताएं ऋण आवेश जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उस पर कुछ आएगा ऋण आवेश, और इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो उस पर धन आवेश। और भी आप सोचते एक चीज और पूछता है इसमें कि जब किसी वस्तु पर ऋण आवेश आ जाता तो उसका द्रव्यमान, तो आप याद रखिएगा ऋण आवेश का द्रव्यमान, ऋण आवेश का द्रव्यमान तथा ऋण आवेश से तो लिख दीजिएगा बढ़ता है, ऋण आवेश का द्रव्यमान बढ़ता है, मतलब किसी वस्तु पर ऋण आवेश जब आएगा तो उसका द्रव्यमान कुछ होगा बढ़ेगा, उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। ये आप ये सोच सकते कोई वस्तु है तो अभी तो जितना वस्तु एक द्रव्यमान होवे करेगा जितना होगा। अब ऊपर से आओ इस पर हम इस इलेक्ट्रॉन आओ इस पर आ रहा है तो पहले से जितना द्रव्यमान है ये और इलेक्ट्रॉन आएगा तो बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा नहीं, पहले से इतना तो है इसमें वस्तु है इसका द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन आओ इस पर आ रहा है तो कुछ होगा द्रव्यमान बढ़ेगा। उसी पर इसमें देखिए धन आवेश में इलेक्ट्रॉन कुछ कर रहा था उत्सर्जित मतलब दान कर रहा था, तो एक तरह से इसका द्रव्यमान है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, बाहर मतलब इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो कुछ होगा अब द्रव्यमान उसका घटबे करेगा। पहले जब हमारे पास मान लिया जब पैसा है 10-20 रुपया आप क्यों दीजिएगा तो थोड़ा पास घटबे करेगा, तो उसका याद रखिएगा कि धन आवेश का द्रव्यमान कुछ होता इसमें बढ़ता तो इसमें कुछ हो जाएगा घटता है, तो लिख दीजिएगा धन आवेश का द्रव्यमान घटता है। इसमें याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन इसे ग्रहण करेगा तो इस पर इसका द्रव्यमान कुछ होगा बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन को कुछ करेगा दान करेगा तो इसका द्रव्यमान घटेगा। आप समझ सकते हैं अभी कि जब हमारे पास 10 रुपया है तो आओ फिर केरोस हम ले लिए तो कुछ होगा बढ़ेगा ना, तो द्रव्यमान कुछ होगा बढ़ेगा। अब पहले से 10 रुपया हम क्यों दे दिए 5 रुपया तो सब कुछ हो गया, इस पर धन आवेश का द्रव्यमान घटता है। चल विद्युत आवेश के मूलभूत देख लेते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए देखते हैं, पहला देखते हैं आवेश के बारे में देखेंगे। जब दो आवेश समान जाति को हो, जब दो आवेश समान जाति का, जब दो आवेश समान जाति को, जब दो आवेश समान जाति का मतलब हुआ प्लस और प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, या निगेटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। समान जाति कहने का मतलब कुछ हुआ समान जाति को हो। ये देखिए प्लस और माइनस और माइनस, तो प्लस और माइनस रहेगा, जरा बोलते हैं सजातीय आवेश, कुछ बोलते हैं सजातीय आवेश।
होमोजीनियस आवेश बोलते हैं इसको इंग्लिश में, होमोजीनियस चार्ज। होमोजीनियस चार्ज जब समान जाति को, याद रखना दो आवेश समान जाति को उसे कुछ बोलते हैं सजातीय आवेश, और उस पर लगने वाला बल, सजातीय आवेश पर लगने वाला बल होगा प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, जरा रिपेल फोर्स बोलते हैं हम इंग्लिश में, रिपेल फोर्स। जब समान जाति का आवेश रहेगा प्लस प्लस या माइनस माइनस रहेगा तो कौन चार्ज होगा, सजातीय आवेश, मतलब होमोजीनियस चार्ज, और उसमें बल लगेगा कुछ प्रतिकर्षण बल। या तो देख सकता है प्लस प्लस, या एता ठीक कर लीजिए आप, देखो हम एग्जांपल आपको देते हैं, माइनस प्लस और माइनस, प्लस को मान ले कुछ लड़का, कुछ माने लड़का भी प्लस प्लस में है तो प्लस प्लस दीजिए, सजातीय आवेश में लड़का, अच्छा प्लस का भी लड़का माने है, एक कुछ माने, माइनस को लड़की माने, अभी प्लस प्लस में बात कर रहे हैं तो लड़का और कुछ माने लड़के माने। तो अच्छा बताइए प्लस और प्लस है तो लड़का 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 में कभी शादी हो सकता है, अब बताइए लड़का लड़का में कभी शादी होता है, देखिए कभी आज ये पूरा, हाँ तो लड़का लड़का कभी शादी हो सकता है, तभी इतना याद रखिएगा लड़का लड़का कभी नहीं शादी हो सकता, तो एक दूसरे से कुछ जाएगा दूर जाएगा। ये तो इसको देखिएगा लड़का लड़का पे जलता है थोड़ा सा, वो अपन में रहता है, ये अपन देखे में रहता है, तो एक दूसरे से वो जलता है, तो ये तो एग्जाम्पल याद रखिए, लड़का लड़का में कभी शादी ना हो सकता, मतलब वो प्लस एक दूसरे से कुछ भागेगा, दूर भागेगा, दूर भागना होता है प्रतिकर्षण। हाँ या तो माइनस और कुछ रहे माइनस, तो माइनस मिला के कुछ मानिए लड़की, कुछ मान लीजिए लड़की, कुछ मानिए लड़की। बताइए लड़की लड़की भी शादी होते देखे कभी, नहीं तो लड़की लड़की में शादी ना होगा तो ये भी कुछ होगा दूर, ऐसे लड़की एक दूसरे से जलती है भी तो कुछ जाएगा दूर जाएगा, माइनस और माइनस में कुछ होगा प्रतिकर्षण। अब देख रहे हैं, अब देखते प्रति तो हो गया सब जब समान जाति को, अब देखते हैं दूसरा जब आवेश, जब दो आवेश अलग अलग हो कहने का मतलब एगो माइनस रहेगा, एगो कुछ रहेगा, एगो प्लस रहेगा, एगो माइनस, या माइनस प्लस करिए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस या प्लस, प्लस करिए या माइनस या प्लस, या माइनस और प्लस। तो देखिए अभी तो बताया इसमें कि प्लस प्लस रहेगा तो कुछ होगा सजातीय आवेश, लेकिन माइनस प्लस रहेगा तो इसमें कुछ होगा विजातीय आवेश, इसको बोलेंगे कुछ बोलेंगे विजातीय आवेश, विजातीय आवेश, एलियन आवेश बोलते, चार्ज बोलते इसको विजातीय आवेश। अच्छा जब बल लगेगा उसको बोलेंगे आकर्षण बल, कौन बल बोलेंगे, आकर्षण बल, आकर्षण बल, एक इंग्लिश लिख लीजिए ताबरी देखते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स। तो प्लस माइनस में कुछ होगा आकर्षण, तीर के निशाने से दीजिए ताकि पता लगे, इधर आएगा ये इधर आएगा, इस इधर और ये इधर, एक में आप ऐसे एक तीर के निशान इससे कर दीजिए, एक दूसरे से कुछ जाएगा दूर, इसको इससे कर दीजिए मतलब दूर जाएगा। बीजातीय आवेश, बीजातीय आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बीजातीय मतलब अलग अलग जाति का रहेगा, सजातीय, सजातीय मतलब कुछ होगा समान जाति की, प्लस है तो प्लस वाला और माइनस है तो माइनस, इसमें देखिए ये बीजातीय मतलब अलग अलग रहेगा, को माइनस है को कुछ रहेगा प्लस, याद रखिएगा जो अलग अलग जाति का रहेगा उसको कुछ बोलेंगे विजातीय आवेश, और फिर या तो प्लस और माइनस रहेगा, माइनस या प्लस, और उसको बल लगेगा कुछ आकर्षण बल। अभी लड़का लड़की की एग्जाम्पल दिए थे, देखिए जिस प्लस को भी कुछ बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे, प्लस को कुछ बोल रहे थे लड़का, और माइनस को कुछ बोल रहे थे लड़की। अब देखो लड़का लड़का लड़की, बताओ लड़का लड़की में शादी होता है कि नहीं होता है, लड़का लड़की में शादी होता है मतलब संबंध बनाएगा, मतलब एक दूसरे का कुछ आएगा पास, या आप देख लीजिएगा कि लड़का 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 और लड़की, अगर लड़का लड़की जब एक जगह बैठेगा तो अगर बात करे के अलग तरीका हो जाएगा, मतलब वो एक तरह से कोचिंग के रूप में आ जाता है अट्रैक्शन, धीरे धीरे उसमें कोचिंग करता है, सटने का प्रयास करता है, मतलब वो एक दूसरे एकदम बात, मतलब ये तो वैसे नहीं याद रहता, तो मेन एग्जाम्पल वही याद रखिए, लड़का लड़की में शादी होता है, उसको जो संबंध कुछ करेगा बनाएगा, मतलब पास आएगा, या तो माइनस या तो कुछ हो जाए लड़की
और लड़का प्लस माइनस और प्लस मेरा लड़का करिए। अब लड़की लड़का रहेगा तभी कुछ होगा, शादी होगा, मतलब कि कुछ होगा आकर्षण बल। चलिए इतना दूर आप चलिए आगे देखेंगे आवेश का क्वांटमीकरण, जरा बोलते हैं हम इसको क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटमीकरण देखिएगा, आवेश का क्वांटमीकरण बोलते हैं, आप फार्मूला से याद करिएगा Q बराबर एन ई। आवेश का क्वांटमीकरण होता है, एकरा में एन के मान होता है जो कभी पूर्णांक या भिन्न या दशमलव इसमें नहीं आना चाहिए। देखिएगा एन का मान कभी दशमलव में नहीं आना चाहिए, दशमलव और भिन्न में भी नहीं आना चाहिए, भिन्न में भी नहीं आना चाहिए। कभी कभी तो आपको देखे को मिले 3.4 तो ये क्वांटमीकरण नहीं होगा, 3.4 या कुछ और दिख जाए 4.3 या कुछ अदर भिन्न मतलब 2/3 रह जाए 4/5 रहे, तब ये क्वांटमीकरण ही नहीं होगा। या आवेश या आप देखें कि आवेश का क्वांटमीकरण कहने का मतलब एन का मान कुछ होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या क्या बोलते हैं जानता है, 10वां में पढ़ा होगा। पूर्णांक मतलब माइनस वाला भी आ सकता है, -1 -3 कुछ और ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए, सबको चाहिए पूर्णांक संख्या। तो एन का मान हमेशा कुछ भी रहना चाहिए पूर्णांक में, कभी दशमलव का कभी कुछ भिन्न में नहीं रहना चाहिए। ये तो अभी आप देखेंगे, कभी मोबाइल खरीदे गए होंगे तो आप ऐसे बोले कभी कि आप या तो बोलते हैं 1 मोबाइल दीजिए, 2 मोबाइल दीजिए या 3 मोबाइल दीजिए, कभी बोले कि आप आधा मोबाइल दिखाइए या 1.5 मोबाइल दिखाइए या 3.5 मोबाइल दिखाइए, कभी बोले हैं सर। तो ना एक के मान संख्या हमेशा कुछ में पूर्णांक में या तो 1 दे दीजिए या तो 2, या तो 1 बढ़ाओ 1 घटाओ, 1 बढ़ाओ 2 बढ़ाओ या 1 बढ़ाओ 1 घटाओ। कभी ये नहीं बोलिएगा आधा मोबाइल दीजिए या 1.5 मोबाइल दीजिए, हमेशा कुछ में रहना चाहिए पूर्णांक में। 33 आप परिभाषा लिख दीजिएगा प्रकृति में आवेश का। चलिए हम लिख देते हैं प्रकृति में आवेश। प्रकृति में आवेश का सदैव एक निश्चित मान के गुणज को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। परिभाषा बेगरे से देख लीजिएगा। ये देखो प्रकृति में आवेश का सदैव एक निश्चित मान के गुणज आवेश का क्वांटीकरण करते हैं। एक निश्चित मान के गुणज रहना चाहिए। अब देखिए अब एग्जाम में पूछता है निम्नलिखित में कौन सा सही है। निम्नलिखित में कौन या निम्नलिखित में कौन सा आवेश का मान संभव है, ऐसे भी पूछेगा। तो ये नंबर आपको दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन 4 दे दीजिए। बी में पूछ देगा आपको 3 ऑप्शन दे देगा और 2/3 इलेक्ट्रॉन, और डी में कुछ देगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो देख लीजिएगा, अभी बताओ इसमें कुछ कि भिन्न में और दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो देखिए तो ठीक है, ये होगा, ये भी होगा, क्वांटमीकरण ये भी होगा, लेकिन ये देखिए आपको दिख रहा है कुछ में भिन्न में दिख रहा है, तो कुछ होगा नहीं होगा। आपका एग्जाम में ये पूछता है 1 नंबर के क्वांटमीकरण से, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव में आपको नहीं पूछेगा ये। चलिए अभी देखेंगे आवेश का संरक्षण के लिए। अभी भी एग्जाम में कम से कम पूछे हुआ, आप क्वेश्चन बैंक को लड़के देखिएगा तो 3-4 ईयर्स तो ये पूछा हुआ है। आवेश का संरक्षण का नियम, आवेश का संरक्षण का नियम है ना, बोलते हैं कंजर्वेटिव ऑफ चार्ज। बोलिए इसको आवेश का संरक्षण का नियम। चलिए आवेश का संरक्षण नियम परिभाषा बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा। आवेश का संरक्षण नियम आप ज्यादा ध्यान न रखें, खाली परिभाषा, इसको परिभाषा पूछता आप याद रखें। परिभाषा हम बोल देते हैं
आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता न ही नष्ट किया जाता है, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक रूपांतरण किया जाता है। रूपांतरण मतलब चेंज किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको नष्ट नहीं उत्पन्न कर सकते। हम एक परिभाषा लिख देते हैं। आवेश, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक रूपांतरण किया जाता है। परिभाषा आप याद रख लीजिएगा। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक रूपांतरण किया जा सकता है, या परिवर्तन भी लिख सकते हैं। तो आप याद रखिए परिभाषा, ये पूछा हुआ एग्जाम में 2-3 बार पूछ दिया है, अब इसको याद रखिए। चलिए इसको परिभाषा कर लीजिए। चलिए आप आज भर इतने रखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक इतना आप करके रखिए, नेक्स्ट वीडियो में